संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुजान साधु श्री मूल मंत्र अभ्यास में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जो सूफी संत और पंजाबी कवि थे। उनका नाम है बाबा फरीद जी। उनकी महिमा इतनी बड़ी है कि उनके श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज हैं। वे मात्र 12 वर्ष की आयु में कुरान को पूरी तरह से याद कर चुके थे। तो चलिए जानते हैं बाबा फरीद जी के जीवन और उनके योगदान के बारे में। बाबा फरीद जी का जन्म 1173 ईस्वी में मुल्तान जिले के कोठेवाल गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उनकी माता का नाम मरियम खातून और पिता का नाम शेख जमाल उद्दीन सुलेमान था। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी परवरिश उनकी माता ने की। उनकी माता बहुत धार्मिक और नैतिक थीं। वे रोज सुबह खुदा की बंदगी करती और बाबा फरीद जी को भी कुरान पढ़ने के लिए अपने साथ बिठाती। बाबा फरीद जी को शकरगंज के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि उनकी माता चाहती थी कि उनका पुत्र नियमित रूप से नमाज अदा करे। उन्होंने बाबा फरीद जी से कहा कि अगर वे रोज नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह उन्हें शक्कर देगा। बाबा फरीद जी को मीठा खाने का बहुत शौक था, इसलिए वे इस लालच में आकर रोज नमाज पढ़ने लगे। उनकी माता उनके आसन के नीचे शक्कर की पुड़िया छुपा कर रख देती थीं। एक दिन जब माता शक्कर की पुड़िया रखना भूल गई, तब भी बाबा फरीद जी को नमाज के बाद शक्कर मिली। इस चमत्कार को देखकर माता समझ गई कि फरीद खुदा की सच्ची बंदगी कर रहा है। तभी उस परवरदिगार ने इसका और मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। तो फरीद जी की माता ने उन्हें शकरगंज नाम दिया, जिसका मतलब है मिठास का खजाना। इतनी छोटी सी उम्र में ईश्वर की बंदगी से सच्ची मिठास जो पैदा कर ली फरीद जी ने। बाबा फरीद जी ने 12 वर्ष की उम्र में पूरी कुरान याद कर ली थी। इसके बाद उनकी माता ने उन्हें तपस्या करने की सलाह दी। वे जंगल में तपस्या करने चले गए और 12 वर्षों तक कठोर तप किया। वे जंगली फल और पेड़ के फल, फूल और पत्ते ही खाते थे, और जब कुछ नहीं मिलता तो कोई भी पत्ते खाकर भूख मिटाते थे, नहीं तो ईश्वर की रजा में संतोष कर लेते। एक बार घने जंगल में तपस्या के दौरान चिड़ियों की चहचहाहट से उनके ध्यान में बाधा पड़ रही थी। उन्होंने गुस्से में कहा, चिड़ियों मर जाओ। और तभी पेड़ पर बैठी सभी चिड़ियां मर गईं। पर फरीद जी को अफसोस हुआ कि मैंने क्या किया, इन निर्दोष चिड़ियों को क्यों मारा जो अपने ईश्वर, अपने खुदा की याद में चहचहा रही थीं। ये सोचकर फिर उन्होंने कहा, जीवित हो जाओ, और चिड़ियां जीवित हो गईं। यह देखकर उन्हें अहंकार हो गया कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब मेरी तपस्या संपूर्ण हो गई है। अहंकार भरे मन से जब वे वापस लौट रहे थे, तब उन्हें प्यास लगी और एक कुएं से पानी भरती एक कन्या से पानी मांगा। कन्या ने उन्हें पानी नहीं दिया और वह पानी भरकर एक दिशा में फेंकने लगी। फरीद जी ने थोड़ा इंतजार किया, फिर से उस कन्या से पानी मांगा। उस कन्या ने फिर से इनकार किया और फिर से पानी उसी दिशा में फेंकने लगी। तो फरीद जी फिर रुके और थोड़ा इंतजार किया। जब तीसरी बार फरीद जी ने उस कन्या से पानी मांगा और उस कन्या ने इस बार भी मना किया, तो फरीद जी क्रोध में आ गए और बोले, तू जानती नहीं मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। उस कन्या ने कहा, फरीद, मैं तुझे जानती हूं। तू वही है ना जो जंगल की चिड़ियों को मारकर जिंदा कर सकता है। फरीद जी बहुत हैरान हुए कि घने जंगल में जहां मेरे अलावा कोई इंसान था ही नहीं, इसे वह बात कैसे पता लगी जो कि मैंने अपने सोचने की शक्ति से चिड़ियों को मारकर फिर जिंदा किया था। फरीद जी कुछ बोलने ही लगे तो उस कन्या ने कहा, फरीद, मुझे जंगल की निमानी नितानी चिड़िया मत समझियो। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। फरीद जी कहने लगे, नहीं, मैं समझ गया हूं, आप भी खुदा वाले हो, प्राप्ति वाले हो, नहीं तो इतनी दूर घने जंगल वाली बात आपको कैसे पता चलती। पर मेरा एक संशय दूर करो कि आप यह पानी मुझे प्यासे को ना देकर बाहर एक दिशा में फेंके जा रहे थे, वह क्यों? तो उस कन्या ने कहा कि वह अपनी बहन के घर की आग बुझा रही थी। तुम्हारी प्यास तो कुछ देर तुम्हें कोई नुकसान नहीं देती, परंतु यदि मैं थोड़ी भी देर करती तो मेरी बहन और उसका सारा घर जल जाता।
ये सुनकर बाबा फरीद जी को समझ आया कि कन्या के पास विशेष शक्तियां हैं। तभी इतनी दूर से मेरी बात भी जान ली, जो कि जंगल में हुई, और अब अपनी बहन को भी इतनी दूर से बचा रही है। तो फरीद जी ने उस कन्या से पूछा, मुझे इतनी तपस्या के बाद भी इतनी शांति और शक्ति प्राप्त नहीं हुई। मैं तो मरने के रास्ते पर हूं और तुम जीवन देने के रास्ते पर हो, और तुम्हारी उम्र भी बहुत छोटी लगती है। मुझसे ये सब प्राप्ति कहां से की तुमने? तो उस कन्या ने बताया, मैं पूर्ण रूप से पतिव्रता हूं, अपने खसम की आज्ञा का पालन करती हूं, अपने पति की पूर्ण सेवा हृदय से करती हूं। तो इसी तप ने मुझे खुदा की प्राप्ति करवा दी, और इस संसार तथा पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरी आंखों के सामने है। श्री बाबा आनंद सिंह जी भी यही वचन करते थे कि यदि पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर ले, स्त्री अपने पति की सेवा कर ले, संगी महात्मा के वचन कमा ले और सिख गुरु की आज्ञा और सेवा में आ जाए, तो किसी अन्य तपस्या की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो फरीद जी ने कन्या के चरण पकड़ लिए और बोले, जब आप संपूर्ण ब्रह्मांड का जानती हो, सब ज्ञात है, तो मुझे भी रास्ता बताओ। मेरा खसम कौन है? मेरा गुरु कहां है जहां से मुझे यह खैर मिलेगी? कन्या ने उन्हें अहंकार से बचने की सलाह दी और कहा, आप ख्वाजा पीर के पास जाओ, वहीं तुम्हारा उद्धार होगा। फरीद जी ने अपनी गलती समझकर भूल की माफी मांगी और कन्या का धन्यवाद किया, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, और वापस लौट आए। घर लौटकर उन्होंने अपनी माता से इस घटना के बारे में बताया। उनकी माता ने उन्हें समझाया कि सभी में खुदा का नूर है और उन्हें गुरु की तलाश करनी चाहिए। इसके बाद बाबा फरीद जी गुरु की खोज में बगदाद गए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना गुरु बनाया। गुरु की कड़ी सेवा करते हुए उन्हें 12 साल बीत गए। वे अपने गुरु को अमृत वेले स्नान करवाया करते थे। उनके लिए पानी गर्म करके अमृत वेले बिल्कुल समय पर रोज कहते थे, उठो जी पीर जी, दरगाह के दरवाजे खुल गए, दाता लूटने का समय आ गया है जी। इसी प्रकार रोज सेवा करते 12 साल बीत गए। एक बार बहुत बारिश आई, सब लकड़ियां भीग गईं और आग नहीं जल पाई। फरीद जी बहुत चिंता में पड़ गए कि आज 12 साल का आखिरी दिन है और इतनी कड़ी परीक्षा, अब क्या करूं? उन्होंने देखा कि दूर एक घर में आग जल रही है, तो वे उस ओर चल दिए। जब चलने लगे तो गलियों में कीचड़ और ऊपर से बारिश हो रही थी। तो फरीद जी सोचने लगे, जाऊं या ना जाऊं। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने हो, चला ता पिजै कंबली, राहा ता टुटे ने हो। हे फरीद, बरखा के कारण गली में कीचड़, प्यारे का घर दूर है, पर प्यारे के साथ मेरा प्यार बहुत है। अगर मैं जाऊं तो मेरी कंबली भीगती है, जो ना जाऊं तो मेरा प्यार टूटता है। तभी आकाशवाणी हुई, फरीद, यारी फकीरों से और सरफ करना कंबली का। तो फरीद जी झट समझ गए। अपने खुदा का हुक्म और अपनी कंबली और भीगने की फिक्र छोड़कर गलियों के कीचड़ को लांघ कर उस घर की तरफ बढ़ चले। और फरीद जी कहते जा रहे थे, पिजो सिजो कंबली, अल्लाह वर्सो में हो, जाए मिला तिना सजना, टुट्टो नाही ने हो। मेरी कंबली भले ही अच्छी तरह भीग जाए, रब करे वर्षा भी होती रहे, पर मैं उन सज्जनों को अवश्य मिलूंगा ताकि मेरा प्यार टूट ना जाए। अभी 2 और बहुत कड़ी परीक्षाएं फरीद जी का इंतजार कर रही थीं। जब फरीद जी उस आग वाले घर तक पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। अंदर से जो बाहर निकला उसने फरीद जी को अत्यधिक चकित कर दिया। वह कौन था? वह थी वह वेश्या जो फरीद जी को बहुत ज्यादा आमंत्रित करती थी प्रेम करने को, पर फरीद जी ने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा था। पर आज कुदरत की नियति ऐसी बनी कि उसी के घर पर आग मांगने आना पड़ा, अपने गुरु पीर की सेवा का नियम निभाने के लिए। जब फरीद जी ने उस वेश्या से आग मांगी अपने गुरुजी के लिए जल गर्म करने की सेवा के लिए, तो उस वेश्या ने फिर वही शर्त रखी। पर फरीद उसके पैरों पर गिर गया कि मुझ पर तरस करो, मुझे खुदा की प्राप्ति करनी है, अपने गुरु को खुश करना है। उस वेश्या ने कहा, यदि इतना प्रेम है अपने गुरु के लिए तो फरीद, आग बहुत महंगी है,
फरीद ने पूछा। कितनी महंगी? मुझे क्या देना होगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फरीद डर गया, बहुत ज्यादा। तब वेश्या ने कहा, डरो मत, या मुझसे प्रेम करो या अपनी एक आंख का आना निकालकर मुझे दे दो। फरीद ने सुनते ही कहा, जल्दी चाकू लाओ, सेवा में देरी हो रही है, मैं आंख का एक आना निकालकर तुमको देता हूं अभी। वेश्या ने सोचा, चाकू लाकर देती हूं, चाकू देखकर फरीद डर जाएगा। पर वेश्या हैरान रह गई। जैसे ही फरीद के हाथ में चाकू दिया, फरीद ने आव देखा न ताव, पल में ही चाकू मारकर अपनी एक आंख निकालकर वेश्या के हाथ में रख दी और आग मांगने लगा। वेश्या तो थर थर कांपने लगी। फरीद आग लेकर वापस पीर जी के पास आ गया और पानी गर्म करके पीर जी को रोज की तरह पुकारा, उठो जी, पीर जी, दरगाह के दरवाजे खुल गए, दाता लूटने का समय आ गया है जी। फरीद जी के गुरुजी ने जब स्नान करके देखा, फरीद ने आंख पर पट्टी बांध रखी है। गुरुजी ने कारण पूछा, पर फरीद ने टालने के लिए कहा, गुरुजी आप बंदगी में बैठे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, ये तो आंख आई हुई है तो मैंने पट्टी बांधी है। तब फरीद के गुरुजी ने वचन किया, अरे फरीद, जो आंख आई हुई है तो पट्टी उतार दो ना। गुरु की आज्ञा सुन फरीद जी ने पट्टी खोल दी और हैरान रह गया कि आंख सच में आई हुई है, मतलब आंख बिल्कुल नहीं। फरीद गुरु के चरणों में लौट गया। तब गुरुजी ने कहा, फरीद, तुम्हारी सेवा संपूर्ण हुई, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें अल्लाह की प्राप्ति होगी, पर मैंने खुदा की बराबरी नहीं करनी। जो तुम्हारी आंख वापस की है वह थोड़ी छोटी हो जाएगी, खुदा जैसी नहीं करनी है हमें। तो आंख थोड़ी छोटी हो गई और आज तक भी जो फरीद जी की गद्दी पर सेवा संभालते हैं उनकी एक आंख छोटी ही होती है। पंजाब में बाबा फरीद जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वे हरियाणा के हांसी शहर में आकर बसे और वहां भी लोग उनसे जुड़ने लगे। उनकी सेवा से लोग बहुत प्रभावित हुए और सभी धर्मों के लोग उनके शिष्य बन गए। बाबा फरीद जी का जीवन बहुत साधारण और भक्ति से परिपूर्ण था। वे अपने गुरु के आदेशानुसार पंजाब में भक्ति साधना और मानव धर्म का प्रचार करते थे। उनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। फरीदकोट शहर का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। 1265 में 90 वर्ष की आयु में बाबा फरीद जी ने अपना शरीर त्याग दिया। उनके पुत्र शेख बदरुद्दीन को उनकी गद्दी सौंपी गई। उनकी दरगाह पाकिस्तान के पाकपट्टन शहर में स्थित है, जहां सभी धर्मों के लोग श्रद्धा भाव से आते हैं। संगत जी, ये था बाबा फरीद जी का जीवन परिचय। अगर आपको हमारा यह बाबा फरीद जी के बारे में जानकारी पूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।